नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सख्त, लोक निर्माण विभाग के एक नए ईई सहित 2 एसडीओ तत्काल निलंबित। सिरगिट्टी के मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 श्रमिक गंभीर, एक युवक फंसा, फायर ब्रिगेड के देरी पर सवाल। ट्रेन यात्रा के दौरान युवक रहस्यमयी ढंग से लापता, बिलासपुर जीआरपी को मिला बैग, परिजनों की चिंता बढ़ी। हिजाब खींचने की घटना पर रजा यूनिटी फाउंडेशन सख्त, महिला सम्मान और संविधान की रक्षा को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ईई और 2 एसडीओ को निलंबित कर दिया है। विभाग ने बीजापुर के नेलसनार, कोडोली, मिर्तुल, गंगालूर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर होने वाले के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता हर नारायण पात्र, उप संभाग क्रमांक 1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उप संभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से तीनों अभियंताओं के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिनोरी में ब्लॉक स्तरीय सुशासन सप्ताह का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत की अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने की। आयोजन का उद्देश्य शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना रहा। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, राशन, पेंशन, आवास, राजस्व व एवं अन्य जनहित से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। मौके पर ही कई आवेदनों का निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों में त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। विधायक धर्मजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि बुधवार को जिला स्तरीय शिविर छतौना में आयोजित किया जाएगा, जहां सभी संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर किया जाए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है और ये सुशासन सप्ताह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हमारी सरकार बना रही है। सुशासन का अर्थ ये है कि सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंच करके उनकी समस्या पूछे और उनके निराकरण के लिए हम प्रयास करें। मैंने अभी सभी स्टॉल में जाकर के निरीक्षण किया, देखा, पूछा, जानकारी लिया और कुछ जगह मैंने खुद अपनी जो समस्या मुझे प्राप्त हुई थी उसको नोट कराया है और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इस प्रकार के प्रयास से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा और जनता को सुविधा मिल सकेगी। बिलासपुर सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही सामाजिक अशांति और जनजातीय आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने बताया कि 24 दिसंबर को प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इन्हीं मामलों के विरोध में प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिला है। बंद का असर सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है। सर्व समाज का कहना है कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुई घटना कोई पहली या एकमात्र घटना नहीं है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जनजातीय बहुल इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। आरोप है कि कुछ संगठित तत्वों द्वारा जनजातीय आस्था को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सामाजिक तनाव और वैमनस्य की स्थिति बन रही है। यह भी कहा गया है कि आमाबेड़ा की घटना ने यह उजागर कर दिया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित जनजातीय क्षेत्रों में भी शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता, भीड़ आधारित हिंसा में उनकी भूमिका और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई ने जनविश्वास को कमजोर किया है। हम लोग पूरे शहर में निकल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से, ट्रांसपोर्ट से, सब्जी मंडी से, सभी से कि मेहरबानी करके
अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए इस बंद का समर्थन कीजिए। 1 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में सभा होगी। सभा के बाद में रैली के रूप में हम लोग आएंगे, कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। सर्व समाज ने शासन प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी हैं। इनमें राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी और सख्ती से लागू करना, संगठित हिंसा में शामिल आरोपियों पर कठोर धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई तथा कांकेर जिले में जनजातीय समाज पर हमलों के लिए जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ निष्पक्ष जांच शामिल है। इसके साथ ही संगठन ने मांग की है कि जनजातीय समाज के लोगों के साथ कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। साथ ही शव दहन की प्रक्रिया के दौरान अव्यवस्था और कथित भड़काऊ भूमिका निभाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और व्यक्तियों को निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित किए थे, इसका उद्देश्य ये है कि हाल में भी 17-18 दिसंबर को कांकेर जिले के आमाखेड़ा गांव में जो भी घटना घटी, जिसमें भी ईसाई समुदाय और अन्य प्रकार के जो उनके साथ संगठन जोड़ के हमारे वनवासी बंधुओं पर जो प्राणघातक हमले और उसके हत्या की नीयत से जो भी वहाँ काम हुआ है, और उस पर शासन प्रशासन का भी उनकी तरफ सहयोग है, उसको ध्यान में रखते हुए ये छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान सर्व समाज द्वारा किया गया है। अंत में सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों, जनजातीय आस्था, सामाजिक समरसता और कानून के शासन की रक्षा के लिए है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में रखे तारपीन तेल के टैंकर में आग भड़कने के बाद देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया और पूरा परिसर धुएं से भर गया। घटना के समय फैक्ट्री के भीतर लगभग 5 लोग काम कर रहे थे। हादसे में 2 श्रमिक किसी तरह सही सलामत बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक युवक के फैक्ट्री के भीतर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे स्थिति और चिंताजनक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास की फैक्ट्रियों में भी अफरा तफरी मच गई और लोग बाहर निकल आए। इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घटना के लगभग 1 घंटे बाद पहली फायर ब्रिगेड पहुंची, और जबकि दूसरे दमकल गाड़ी करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंच सकी। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन और दमकल टीम की मौके पर मौजूदगी है और आग पर काबू पाने के साथ राहत बचाव कार्य जारी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत व्यापक इंतजाम किए गए। यात्रियों की लगातार आवाजाही को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के साथ साथ वीआईपी गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पर विशेष पल्स पोलियो बूथ लगाए गए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा अभियान से वंचित न रह जाए। इन बूथों पर स्वास्थ्य विभाग की प्रशिक्षित टीमें तैनात रहीं, जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिला रही है। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर बूथ लगाए जाने से उन अभिभावकों को बड़ी सुविधा मिली है, जो यात्रा के कारण अपने बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक नहीं पिला पाते। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों यात्रियों को पल्स पोलियो अभियान की अहमियत के बारे में भी जानकारी देते नजर आए। कई स्थानों पर बच्चों को गोद में लेकर दवा पिलाई गई। वहीं अभिभावक भी जागरूकता दिखाते हुए स्वेच्छा से अपने बच्चों को बूथ तक लाते दिखाई दिए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए इस अभियान की निरंतरता बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यह पल्स पोलियो अभियान पूरे दिन जारी रहेगा। विभाग ने यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके साथ 0 से 5 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो उसे अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक पिलवाएं और इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। कल से हम प्लेटफॉर्म नंबर वीआईपी गेट में बैठे हैं, 3 नंबर 4 नंबर सभी जगहों पर हमारी टीम बैठी हुई है और आज भी बैठे हैं। और बाकी और भी हमारी टीम के सदस्य हैं जो डोर टू डोर जाकर घर में पिला रहे हैं बच्चों को पोलियो की दवा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसमें हम पल्स पोलियो अभियान चला रहे हैं और पिला भी रहे हैं और घूम घूम के बाहर जाकर घूम घूम के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं।
ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने रेल सुरक्षा व्यवस्था की असलियत उजागर कर दी है। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में यात्री की कीमती बैग चोरी होने के मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसके बाद पूरा सिस्टम मानो खामोश हो गया। न कोई ठोस कार्रवाई, न कोई जवाबदेही और न ही यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जवाब देने वाला कोई जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी सामने नहीं आया। जीआरपी, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि हर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है ताकि किसी की जवाबदेही तय न हो और फाइलें कागजों में ही सिमट कर रह जाए। इतना ही नहीं, रेल पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी संभालने वाले रेलवे के एसपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि लगातार शिकायतों और बढ़ती वारदातों के बावजूद रेलवे एसपी को भी इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। न समीक्षा बैठक, न सख्त निर्देश और न ही फील्ड में कोई असर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही चोरियों और अधिकारियों की चुप्पी ने यात्रियों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ट्रेन में सफर करना और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर कब जिम्मेदार अधिकारी नींद से जागेंगे और कब रेल यात्रियों को सुरक्षित सफर का भरोसा मिलेगा। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिर हालत के बीच राजधानी रायपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत शहर में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने तड़के सुबह करीब 4 बजे मोवा, खमतराई, टिकरापारा, उर्ला और सिविल लाइन जैसे संवेदनशील इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। निर्माण स्थलों, झुग्गी झोपड़ियों और किराए के मकानों में रह रहे लोगों की जांच की गई। इस दौरान 1000 से अधिक बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया और 100 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक कई संदिग्धों के दस्तावेज अधूरे पाए गए और कुछ संपर्कों की तकनीकी जांच की जा रही है। पूरे अभियान की निगरानी एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह ने की। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी की सुरक्षा को देखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और संदिग्धों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।